सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। प्रियजनों, एक छोटी सी विनंती करना चाहूँगा आपसे। मैं नित्य प्रति आपसे सत्संग करता हूँ, नित्य प्रति आपको पुराणों में से ग्रंथों में से नई नई कहानी कथा आपके लिए लेकर आता हूँ, परंतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। होगा, हमारा भी सनातनी परिवार काफ़ी बड़ा होगा यदि आप लोग सच्चे हृदय से हमारा साथ दे। तो कैसे कि जिस प्रकार आप अपने स्टेटसों में ये क्या नाम है फिल्मी भजन और फिल्मी सॉन्ग लगाते हैं, यदि इनके जगह आप हमारे लिंक को लगाएं अपने स्टेटस में, अपने फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या स्टोरी में, तो हमारा भी सनातनी परिवार बहुत लंबा और बहुत बड़ा होगा। यही इस दास की अभिलाषा है कि हमारा सनातनी सेवक का जो परिवार है ये बहुत बड़ा और अगाध हो, जिसे हिलाने की क्षमता किसी में ना हो। आज आप और हम जान ही रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म काफ़ी क्षुब्ध होता, लुप्त होता जा रहा है। इसका तात्पर्य, इसका कारण क्या? क्योंकि हमारे अंदर एक एकाग्रता नहीं है, एक चित्त नहीं है, हम एक मत से नहीं चलते हैं। यदि आप और हम सब एक मत से चलें तो हमारा सनातनी परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। और यही इस दास की आपसे विनंती है कि आप अपने इस दास के चैनल को सब्सक्राइब करके और इसके लिंक को हर जगह शेयर करिए, जिससे शेयर करने से परिवार बड़ा तो होगा, साथ में हमारे और नए नए परिवार के सभ्य बढ़ेंगे, उन्हें भी ये सत्संग का लाभ मिल सकेगा। आपके माध्यम से और लोग भी इस कथा का रसपान कर सकेंगे। तो आज की कथा लेकर ये दास आपके सामने उपस्थित हुआ है। आज ऐसे एक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनन्य सेवक वासुदेव दास कहते हैं कि एक वासुदेव दास 25 जनों के ऊपर भारी थे। ये कथा के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कैसे भारी थे। इसलिए एक चित्त से और एक साथ शांत चित्त से इस सत्संग को सुनिए और इसका लाभ लीजिए। एक समय श्री महाप्रभु जी के लाल श्री गुसाई जी और गुसाई जी महाप्रभु जी के बड़े गुसाई जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी अड़ेल से आगरा पधारे। आगरा में आप श्री को एक वैष्णव ने 100 मोहरे, उस समय ना मोहरे चलती थी, आज से 548 वर्ष पूर्व मोहरे यानी कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इनको मोहरे कही जाते हैं, कि हे नाथ, इन मोहरों को आप भगवत सेवा में लगाइए और इनका विनियोग करिए। श्री गोपीनाथ जी ने वह मोहरे ली और उनको अनुग्रहित किया। अब प्रश्न ये था कि वह मोहरे उनको, गोपीनाथ जी को, अड़ेल में विराजे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वहाँ भिजवानी थी, ताजश्री के वहाँ। अब लेकर कौन जाए मोहरे, क्योंकि उस समय पर डाकू, डकैत, मलेच्छ ये सब ना लूट लाट का काम करते थे। जो भी वैष्णव या संत दिखता उसे लूट लेते, ठग लेते। उनमें से एक वैष्णव वासुदेव दास छकड़ा, इन्होंने आगे आकर कही कि नाथ, आप ये मोहरे मुझे पधरा दीजिए, मैं जाकर अड़ेल देकर आऊँगा। वासुदेव दास छकड़ा वह मोहरे लेकर चले तो उन्होंने क्या कार्य किया ये आप सुनिए। आपको सुनकर बड़ा हास्य होगा कि उन्होंने उन मोहरों का 1 लाख का गोला बनाया। सारी मोहरें इकट्ठी की
और लाख इकट्ठी करके और उनका मोहरा बना लिया। और मोहरा बनाने के बाद उन्होंने मतलब कि जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उनके 5 दिवसीय इस यात्रा के सफ़र में, 5 दिनों की यात्रा में उन्होंने उनकी जगह जगह स्थापना करते हुए उनको पधराते हुए, मतलब कि मोहरे ही थी, परंतु से था तो भगवत मार्ग, ठाकुर जी का ही स्वरूप, भगवत स्वरूप के बहाने उन्होंने उनका वो किया, प्रपंच करते हुए ले गए थे। वे 5 दिनों बाद वहाँ पहुँचे और वहाँ से देखिए चलते चलते पहुँचे थे वासुदेव दास जी। वे वहाँ पहुँचे और पहुँच के वहाँ श्री वल्लभाचार्य जी को दंडवत प्रणाम करके मोहरे पधराई, एक रात्रि विश्राम किया और फिर वहाँ से तुरंत पलायन किया। 5 दिन बाद फिर वापस यहाँ पहुँचे। श्री गोपीनाथ जी ने पूछा कि आप ये मोहरे किस प्रकार लेकर गए और आपको कुछ रास्ते में हानि नहीं हुई? उन्होंने कही कि हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे दीनबंधु दुख हरता, मैं ये मोहरे इस प्रकार लेकर गया था कि मैंने इस 100 मोहरों का 1 लाख का गोला बनाया और वो गोले की रास्ते भर पूजा करता हुआ गया, जिससे लोग देखते तो ये बोलते कि ये तो कोई संत पुरुष है जो सेवा करता हुआ जा रहा है शालिग्राम भगवान की। था तो भगवत कार्य। अब ये कार्य ऐसा था, गोपीनाथ जी ने आज्ञा की कि यह आपने अपराध का कार्य किया है, परंतु आपने ये अपराध भगवत सेवा के कारण से किया, इसलिए इसका आपको अपराध नहीं माना जाएगा और नहीं लगेगा। कहते हैं भगवत स्वरूप के बहाने प्रपंच करके मोहर ले गए थे तो उससे बहुत बड़ा अपराध लगता, परंतु जो सेवा का कार्य था इसलिए यह अपराध गिना नहीं जाएगा। परंतु यही कार्य यदि आप लौकिक कार्य में करेंगे तो आपको अपराध अवश्य लगेगा। एक समय श्री गोसाई जी गिरिराज जी के वहाँ शिवजी बाबा की सेवा करके नीचे पधारे और घोड़े पे सवार होकर वासुदेव दास छकड़ा को साथ लेकर चलने लगे। जैसे ही चले तो वहाँ पर एक मलेच्छ सन्मुख आया, जिसके हाथ में एक तलवार और ढाल थी। दूर से देखा वासुदेव दास छकड़ा ने, तो उनसे बोला कि प्रभु ये कोई लुटेरा है? वासुदेव दास का शरीर एकदम विशालकाय। गोसाई जी तो ठाकुर जी का स्वरूप थे स्वयं, इसलिए गोसाई जी एक तरफ जाकर जंगल में रुक गए और वासुदेव दास छकड़ा जी उनके साथ में गए। वो मलेच्छ के हाथ में जैसे ही वासुदेव दास जी ने उनको एक थप्पड़ मारा तो उनके हाथ से ढाल और तलवार दोनों गिर गई और वह नीचे धरती पर धूल चाटते हो गए। उनको देखकर उनके साथ जो 24 जने आए थे वह भाग खड़े हुए। जंगल में कुटिया बनी हुई थी, वे उस कुटिया में जाकर छुप गए, 25 के 25 जने। अब वासुदेव दास छकड़ा जी उनके पीछे पीछे गए और वो कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया, परंतु वो भय के मारे खोले नहीं कि यदि हम खोले तो ये मार डालेंगे। एक अकेला इंसान 25 मलेच्छों पे भारी था, सोचिए तो उनका शरीर कैसा होगा। शरीर ऐसा था, इसलिए इनकी एक कथा ऐसी आती है कि एक गांव में मथुरा के पास, जहां रूपचंदन नाम के वैष्णव रहते थे जो श्री गोसाई जी के अनन्य सेवक थे, वे वहां पर एक टोड़ी बनाकर सत्संग करते और रसोई करते और वैष्णवों को प्रसाद लिवाते, परंतु वासुदेव दास छकड़ा जी को नहीं बुलाते। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। वासुदेव दास छकड़ा जी ने वहाँ जाकर कहा कि मुझे प्रसाद लेने ना बुलाए। गोसाई जी को जाकर विनंती करी कि प्रभु ये मुझे क्यों नहीं बुलाते, इसका तात्पर्य क्या, इसका कारण क्या? तब वासुदेव दास छकड़ा जी ने कही, वो गोसाई जी ने आज्ञा करी उन लोगों से कि क्यों आप इनको अपने वहाँ नहीं बुलाते? तो कि प्रभु हम इन्हें बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम इन्हें वहाँ पर बुलाएं तो ये वहाँ पर यदि हमने 100 वैष्णवों का भोजन बनाया हो तो 100 का तो ये अकेले ही कर जाएंगे भोजन, 50 जनों का तो ये अकेले भोजन कर जाएंगे, 50 जने वैष्णव, तो हमारे पीछे प्रसाद कम पड़ेगा। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि यदि आपका संकल्प 100 वैष्णवों को प्रसाद लिवाने का हो तब 50 को बुलाइए और 50 वैष्णवों के नियमित रूप से वासुदेव दास जी को बुलाइए, और यदि आपका संकल्प 50 वैष्णवों का हो
तो 25 वैष्णव एक बुलाइए और 25 वैष्णवों का संकल्प मात्र से सिर्फ एक वासुदेव दास जी को बुलाइए। यदि आपका संकल्प 30 वैष्णवों का हो तो आप 15 वैष्णव एक बुलाइए और 15 के नाम का एक इनको बुलाइए। यदि आपका संकल्प 10 वैष्णवों का हो तो आप 5 वैष्णवों को प्रसाद लेने बुलाइए और 5 के नियमित रूप से एक इनको बुलाइए। परंतु इन्हें सत्संग में बुलाने से आप सत्संग में बुलाना मत छोड़िए, क्योंकि इनके हृदय को बहुत ग्लानि पहुंचती है। और प्रियजनों, किसी भी वैष्णव के हृदय को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अभी 2 दिन पहले की हम आपसे वार्ता करते हैं। हमारे मंदिर की एक वार्ता है, जो हमारे साथ घटित घटना है वो हम आपको बताते हैं। वैसे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं शास्त्र नियमित प्रकट करे रस जाए, परंतु हम आपको सत्संग इसलिए कर कर बता रहे हैं कि यदि आपके घर में या आपके दफ्तर में या आपके ऑफिस में कहीं भी ऐसा कार्य हो तो ये अवश्य करें। हमारे पास में बाहर गांव से एक वैष्णव का पहले फ़ोन आया कि महाराज हमें आपके यहाँ पर भोजन करना है। कोई बात नहीं, ठाकुर जी का महाप्रसाद लीजिएगा। हमने कितने वैष्णवों का लेना है? उन्होंने कही 2 जनों का। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब वह वैष्णव वहाँ से आए, राजभोग के समय में प्रभु की झांकी करी। झांकी कर कर जब वो लोग प्रसाद लेने बैठे तो वो लोग थे 6 जने। अब 2 पातल में 6 जने किस प्रकार वैष्णव प्रसाद ले लेंगे, ये बताइए। तब हमने और हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी ने, वह हमारे दोनों की जो पातल थी वह भी उन्हें समर्पित कर दी कि आप इसे और आरोगिए और हमें अनुग्रहित करिए। 4 पत्तल से 6 जनों का भी पेट नहीं भरे। तब हमने प्रभु को परिश्रम देकर उनके लिए तुरंत सामग्री सिद्ध करवाई और उन्हें प्रसाद लिवाया। क्यों? कि ये देवभूमि है, यहाँ से कोई भी भूखा पेट नहीं जाना चाहिए। हम भूखे रह जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हम तो छत के नीचे हैं, हमारे ठाकुर जी के सानिध्य में प्रभु के चरणारविंद का आस्वादन लेकर हम तो रह रहे हैं। इसलिए यदि हम एक टक प्रसाद नहीं लेंगे तो हमारे शरीर को क्षति या ग्लानि नहीं होगी। परंतु वह वैष्णव दोपहरी के समय में कहाँ कहाँ भटकते। इसलिए अपने हृदय में सबसे पहला भाव दया भाव रखना आवश्यक है। जो हमने आपसे अभी वार्ता बताई थी कि मलेच्छों की, तो वह मलेच्छों में से जो सबके सरदार थे, उनको एक दिन रात्रि में स्वप्न आया कि एक छोटा सा श्याम वर्ण स्वरूप और उनके साथ में भीमसेन, ये दोनों उनको स्वप्न में दिखे कि ये दोनों हमारा सर्वनाश करने के लिए आए हैं। तब वह गोसाई जी के चरणों में पड़े कि प्रभु आप तो साक्षात श्री कृष्ण के रूप हैं, इसलिए हमें क्षमा करिए, हम आपको लूटने के लिए उद्देश्य से आए थे। तब महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने उन्हें क्षमा किया और वे अपने धाम को पुनः वापस पधारे। ये वैष्णव वासुदेव दास छकड़ा जी ऐसे थे कि इनके एक दक्षिण भारत में एक यजमान थे। वह यजमान हर श्राद्ध पक्ष में इन्हें वस्त्र प्रदान करते, फिर अन्न सूखी सामग्री प्रदान करते और कुछ द्रव्य प्रदान करते। वासुदेव दास छकड़ा जी क्या करते कि जो सफ़ेद वस्त्र मिलता, वह सफ़ेद वस्त्र श्री गोसाई जी की सेवा में, ठाकुर जी के मंदिर में सकड़ी प्रसादने के लिए पधरा देते। जो सूखी सामग्री मिलती वह ठाकुर जी को अंगीकार कराने के लिए पधरा देते, और जो द्रव्य मिलता वह गुरु सेवा में लगा देते। एक समय गोसाई जी सेवा में पधारे। वहाँ नए नए वस्त्र देखकर गोसाई जी ने भीतरिया से आज्ञा करी कि ये वस्त्र कहाँ से आए। उन्होंने कही वासुदेव दास छकड़ा जी ने कुछ सूखी सामग्री भी पधराई और ये वस्त्र भी पधराए। तब आपसी ने आज्ञा करी कि ये कैसे, कहाँ से लाए। तब उन्होंने बताया कि मेरे एक यजमान हैं, वह यजमान हर वर्ष अपने वहाँ श्राद्ध करते हैं, तो मुझे कुछ द्रव्य प्रदान करते हैं, कुछ वस्त्र प्रदान करते हैं और कुछ सामग्री प्रदान करते हैं। तो सामग्री मैंने प्रभु की सेवा में पधरा दी, वस्त्र भी प्रभु की सेवा में संलग्न कर दिए और द्रव्य गुरु सेवा में लगा दिया। तो देखिए इनका भाव कितना सुंदर। ये देखकर श्री गोसाई जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको कहा जाता है, वैसे इसमें इसका सार यह है कि यजमान को यदि ऐसा पुरोहित मिले तो यजमान का दिया हुआ द्रव्य सुविनियोग होता है और
इससे बुद्धि भी भटकने का भय नहीं रहता है। जो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में रति रहती है और अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रियजनों, ऐसे वैष्णव बनिए और ऐसा भाव रखिए कि कोई भी आपके घर पर आए, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। प्रभु यदि आपकी परीक्षा लेने के लिए भी पधारे तो वह ऐसे ही रूप में पधारेंगे। इसलिए आपकी रोटी से कोई भी संत महात्मा या कोई भी अन्यत्र भूखा नहीं जाना चाहिए। आप द्रव्य देने के संकल्प में नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु आप इन्हें भोजन अवश्य कराइए। इस भोजन की कथा हम आपको कल और बताएंगे किसी और उद्देश्य से। आज इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों।